अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अलीस ट्यूटोरियल और मैं हूं अली। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है हम करने वाले हिसाबी तसाद यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मश्क नंबर 1.2 से 3 सवालात 4, 5 एंड 6। तो बड़े ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं और जो है ने आसान भी हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एज यूजुअल प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना मत भूलिए और जितना हो सके उतना इसे शेयर कीजिए ताकि लोगों दूसरों का भी फायदा हो सके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो लेक्चर। तो आज का जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 मश्क नंबर 1.2 से। तो चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है मश्क नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, एक एपी है 3, 8, 13, 18, डैश 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 का कौन सा रुकन 78 होगा। सो बहुत ही आसान सवाल है। देखो यहां पर एक एपी दी गई है, सबसे पहले 3, 8, 13, 18, डैश डैश डैश। तो एक एपी है, पूछा गया है कि इसका कौन सा रुकन 78 है। जैसा कि हर रुकन का हर मेंबर का एक प्लेस होता है, वैसे 78 का भी कोई प्लेस होगा। जैसे कि ये जो 3 है ये पहले नंबर पर है तो इसका नंबर 1 है यानी A1 है। ये दूसरे नंबर पर है 8 तो इसका नंबर है A2। ये तीसरे नंबर पर 13 तो इसका नंबर 3 है। इसी तरह 18 जो है चौथे नंबर पर है तो इसका नंबर 4 है जिसे हमें A4 कहते हैं। तो इसी तरह 78 का भी जो कोई प्लेस होगा वो आपको मालूम करना है। तो देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा रुकन है या तो कितने अरकान मौजूद हैं, तो बेसिकली हम क्या करते हैं n की कीमत मालूम करते हैं। जैसे कि फॉर्मूले में पता है an = a + n-1 × d। इस फॉर्मूले में जो n की कीमत है वो रुकन के मुकाम को भी बताती है, अरकान की तादाद को भी बताती है। तो यहां पर हम 78 का मुकाम मालूम करेंगे यानी n की कीमत मालूम करेंगे। तो इस एपी से क्या हासिल करेंगे, जैसे कि आपको पता है a ले सकते हैं 8 लिख रहा था, a है 3। तो d आप मालूम कर सकते हैं दैट इज 8 - 3 दैट = 5। और यहां पर हमें इसे an के तौर पर 78 ले सकते हैं, जिसका मुकाम हमें मालूम करना है, जिसका प्लेस मालूम करना है उसे क्या कहेंगे हम an कहेंगे। an = 78 तो हमें मालूम करना है n। तो फॉर्मूला तो आपको बरज़बानी याद है, तो वी हैव द फॉर्मूला an = a + n-1 × d। इजी फॉर्मूला अब तक पूरा याद हो चुका होगा। तो an की कीमत दर्ज करते हैं 78 = a भी हमारे पास मौजूद है दैट = 3 दर्ज कर देते हैं, प्लस n की कीमत नहीं मालूम है जो कि हमें मालूम करनी है, तो n-1 हम ऐसे ही रख देंगे। हम अभी दर्ज करेंगे d की कीमत जो कि है 5। ठीक है, बड़ा ही आसान है। तो इसे चलो हल करते हैं। तो 78 = 3 प्लस ये 5 को n-1 से जरब कर देंगे तो 5 ज़रब n हो जाएगा 5n और ये 5 ज़रब नफी 1 हो जाएगा नफी 5। ठीक है, तो बचा सिंप्लीफिकेशन। 78 = 3 - 5 हो गया -2 है ना, 3 में से नफी 5 तो जा नहीं सकते, तो 3 - 5 हो जाएगा -2 तो बच जाएगा +5n। ठीक है, तो अभी ये -2 को ट्रांसफर कर देते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 78 + 2 -2 दिस साइड आ जाएगा तो +2 हो जाएगा = बच जाएगा 5n। सो देयरफॉर ये हो जाएगा 78 + 2 हो जाएगा 80 = 5n। सो देयरफॉर खत्म हो गई बात। तो n = हो जाएगा 80/5। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बच गए, 5 6 30। सो देयरफॉर n की कीमत हो गई 16। इसका क्या मतलब हुआ, n की कीमत 16 हासिल करने का मतलब क्या है, यानी 78 दिए गए एपी का 16वां रुकन है। यानी 78 8 का क्या हो गया, 78 जो है
एपी 3, 8, 13, 18, डैश 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 का 16वां रुकन है। सो इट इज वेरी इजी टू फाइंड। तो ये बहुत ही आसान है किसी रुकन का मुकाम मालूम करना अगर एपी दिया गया हो। तो ये था एक बेसिक सा क्वेश्चन। अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके पास आते हैं तो आप आसानी से जो है ना एन की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन है। देखो, मंदरजजील हर एक एपी में, इसमें 2 सब क्वेश्चन है आई थिंक। तो मंदरजजील हर एक एपी में अरकान की तादाद मालूम करें। सेम क्वेश्चन है, पूछने का तरीका अलग है। अरकान की तादाद मालूम करना है आपको। तो आपके पास एक एपी है 7, 13, 19, डैश 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 205। ये हमारा एपी है। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि ये 7 से लेकर 205, मतलब 7 इसका पहला टर्म है, 205 इसका लास्ट टर्म है। तो 7 से लेकर 205 तक टोटल कितने मेंबर्स मौजूद हैं, कितने अरकान मौजूद हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन था, देखो अभी ये लास्ट रुकन है। देखो, जो रुकन का एक नंबर जो होता है उसके रोल नंबर की तरह होता है। यहाँ पर 205 लास्ट है, मतलब एक क्लास में अगर आखिरी रोल नंबर जितना होता है क्लास में उतने ही बच्चे होते हैं। तो यानी 205 यहाँ का आखिरी टर्म है, आखिरी रुकन है। तो इसका जो नंबर होगा, इसका जो मुकाम होगा, उसमें उतने ही अरकान मौजूद होंगे। बेसिकली सेम क्वेश्चन है। अगर हम 205 का मुकाम मालूम कर देंगे, उसका नंबर कितना है मालूम कर देंगे, वही क्या होगी, अरकान की तादाद होगी। सेम क्वेश्चन। सो वी हैव, यहां पर हम ए हासिल कर सकते हैं, दैट इक्वल्स टू 7, और डी भी हासिल कर सकते हैं, दैट इज 13 माइनस 7, दैट इक्वल्स टू 6। और हम यहां पर ए एन इज इक्वल्स टू ले सकते हैं 205। तो हमें अगेन यहां पर मालूम करना है एन। ठीक है, तो चलो करते हैं। जाबिता पता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एन की कीमत दर्ज करते हैं 205 इज इक्वल्स टू ए कीमत है 7 प्लस एन नहीं मालूम है तो एन माइनस 1। ऐसे ही डी की कीमत हो जाती है 6। अगेन वही चीज हम करेंगे, 205 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 6n माइनस 6। इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, तो 6 इंटू एन हो जाएगा 6n, और 6 इंटू माइनस 1 हो जाएगा माइनस 6। तो ये हो जाएगा 205, 205 बराबर 7 नफी 6 हो जाएगा 1 जमा 6n। ठीक है, तो अभी ये प्लस 1 को इधर भेज देंगे, तो 205 ये हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 6n। सो देयरफॉर यहां पर 205 माइनस 1 कितना होगा, 204 इज इक्वल टू 6n हो जाएगा। सो यहां पर n इज इक्वल टू हो जाएगा 204 डिवाइडेड बाय 6। कोनो मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही आसान से सवाल है। तकसीम करते हैं 6 के 6, ये हो जाएगा 6 तिया 18, 2 बच गए यहां पर, और ये हो जाएगा 6 4 24। ठीक है, n इज इक्वल टू हो जाएगा 34। यानी दिए गए एपी में कितने अरकान है भाई, 34 अरकान मौजूद हैं। तो इट इज वेरी सिंपल और अच्छा खासा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, देखो ये इसमें क्वेश्चन पार्ट 2 है। दूसरा क्वेश्चन है, यहां भी जो है आपको अरकान की तादाद मालूम है। सेम क्वेश्चन दिया गया है। सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, कितने अरकान मौजूद है। अगेन -47 जो है इसका आखिरी टर्म है, इसका नंबर मालूम कर लो तो n की कीमत मिल जाएगी। तो इससे भी हम a इज इक्वल टू हासिल कर सकते हैं 18, d इज इक्वल टू करते हैं हम a2 माइनस a1 है ना, a2 माइनस a1। तो दैट इक्वल टू हो जाएगा a2 है 15, 15 से ही 1/2 माइनस 18। तो इसे कैसा करेंगे, तो इसे पहले सादा कसर में तब्दील करते हैं। ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 31 माइनस अपॉन 2 माइनस 18। तो ये हो जाएगा यहां पर एलसीएम हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 31 माइनस ये हो जाएगा 18 दूनी 36। ठीक है, तो 31 माइनस 36 हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा d की कीमत है, d इज इक्वल टू हो जाएगा -5/2। ठीक है, तो ये -47 को क्या कहेंगे, -47 को कहेंगे हम an। an इज इक्वल टू हो जाएगा -47
तो हमें कैलकुलेट करना है n। तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो चलो फिर से जाविता इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जाविता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, कहीं भी जाओ यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो an है -47 इज इक्वल टू a की कीमत है 18 प्लस n नहीं मालूम है तो इसे n माइनस 1 को रहने देते हैं। d की कीमत है -5/2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब बहुत ही सिंपल है। माइनस वाला जो 18 है, सॉरी ये प्लस वाला जो 18 है इसे इधर भेज देते हैं पहले। तो ये हो जाएगा -47 प्लस 18 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -18 इज इक्वल टू इधर बच जाएगा n माइनस 1 इंटू -5/2। ओके, तो अब -47 और -18 कितने होते हैं? तो इसे हल करते हैं। ये हो जाएगा देखो दोनों माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा। 7 + 8 15, 15 हाथ से का 1, 4 5 6 65। इट इज -65 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2। अब क्या करेंगे? n की कीमत मालूम करेंगे। -5/2 इधर जो है जरब के साथ, n माइनस 1 के साथ जो जरब के साथ -5/2 है इसे इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो आपको पता है जब भी किसी कसर को दूसरी तरफ हम भेजते हैं तो क्या हो जाता है? वो रिवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल होकर चली जाती है। तो ये हो जाएगा -65 इंटू -2/5। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ये 5 से तकसीम होगा, 5 1 5, 5 1 5 1 बचा, 5 3 15। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। तो जरा जगह बना लेते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो 13 दूनी हो गया 26 बराबर n माइनस 1। तो 26 इज इक्वल टू n माइनस 1 है। तो -1 को भी उधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 26 + 1 इज इक्वल टू n। सो देयरफॉर आपको 26 + 1 तो करना आता ही है। तो देयरफॉर ये हो जाएगा n इज इक्वल टू हो जाएगा 26 + 1 इज 27। फिनिश। ठीक है, तो देखो बड़े ही आसान से सवाल थे जो हमने किए। तो n मालूम करने की क्या भी कोई भी मुश्किल बात नहीं है, आप आसानी से n वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं भाई अगला क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि आया -150 AP 11852 डैश 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 का रुकन है या नहीं है। देखो रुकन होगा तो उसका मुकाम होना जरूरी है, अगर उसका मुकाम मौजूद नहीं है तो रुकन नहीं है। बड़ा ही सिंपल है, हमें चेक करना है -150 इस रेपी में आगे कहीं आता है या नहीं आता है। आता होगा तो क्या होगा? उसका रोल नंबर मौजूद होगा भाई। अगर किस क्लास में बच्चा होगा तो उसका रोल नंबर होगा। तो -150 भी अगर इसमें होगा तो इसका रोल नंबर होगा, इसका मुकाम होगा। तो मुकाम होगा या नहीं होगा ये कैसे पता चलता है? कि किसी भी रुकन का मुकाम हमेशा एक मस्बत फितरी अदद होता है। अगर n की वैल्यू मस्बत फितरी अदद आ गई तो ये रुकन का मुकाम है, अदरवाइज ये नहीं है। सेम क्वेश्चन है। तो दिए गए एपी है 11, 8, 5, 2, डैश डैश डैश। ठीक है, यहां पर a इज इक्वल टू 11, d इज इक्वल टू है a2 माइनस a1 करेंगे तो दैट इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 11, दैट इक्वल टू हो जाएगा -3। और यहां पर an की कीमत ले लेते हैं -150, मतलब जिस रुकन का मुकाम हमें पता करना है, मतलब जो रुकन है या नहीं मालूम करना है उसी को क्या कहेंगे? an कहेंगे। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो n की वैल्यू डिपेंड, मतलब ये तय करती है कि कोई रुकन उसका मतलब उस एपी का रुकन है या नहीं, कोई अदद उस एपी का रुकन है या नहीं। ये मालूम किससे पता चलता है? n की कीमत से पता चलता है। तो अगेन वी यूज द सेम फॉर्मूला, वही फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, बेसिक फॉर्मूला है। तो an इज इक्वल टू हम दर्ज कर देते हैं -150 बराबर a की कीमत है 11, तो प्लस n माइनस 1, n की कीमत मालूम कर रहे हैं तो n माइनस 1 को रहने देते हैं, d की कीमत भरते हैं नफी 3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? ये जो 11 वाला टर्म है ये इस तरफ भेज देते हैं। तो इस तरफ भेजने से क्या होगा? तो ये हो जाएगा -150 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। ठीक है,
तो ये कितना होगा, माइनस 150 माइनस 11, ये हो जाएगा माइनस 161 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3। ठीक है, देखो ये दोनों तरफ माइनस है, दिस माइनस एंड दिस माइनस गेट कैंसिल से, तो यहाँ पर माइनस 3 को इधर भेजते हैं तो 161 सॉरी माइनस 161 डिवाइडेड बाय माइनस 3 आ जाएगा, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो चलो देखते हैं है या नहीं है। तो ये हो जाएगा 161 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, तो अभी ये कितना होगा, ये माइनस 1 को भी इधर भेज देते हैं जो कि प्लस 1 हो जाएगा आई थिंक। तो ये हो जाएगा 161 सॉरी क्या लिख रहा हूं यार, तो ये 161 है डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू n हो जाएगा। तो यहां पर हो गया एलसीएम 3, तो ये 161 प्लस 3 हो जाएगा दैट इक्वल टू n। तो ये कितना 164 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n। 3 1 3 3 5 15 एक बच गया, 3 4 ये 14 हो गया, तो 3 4 12 यानी 2 बच गए, तो ये होगा 54 सॉरी ये होगा 54 सही 2/3 इज इक्वल टू n। सी जो n की वैल्यू जो मिल रही है, मैं बोला मैं इससे पहले जो है ना आपको बता चुका हूं कि अगर कोई अदद किसी एपी का जो रुकन होना है तो इसके लिए n की कीमत क्या होनी चाहिए, हमेशा एक मस्बत फितरी अदद होनी चाहिए, क्योंकि वो क्या एक तरह का रोल नंबर है उस रुकन का। सो देयरफॉर यहाँ की जो कीमत है n की कीमत आ रही है 54 सही 2/3, तो ये एक मस्बत फितरी अदद नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसका जवाब, तो n जो है नहीं n हमेशा एक मस्बत फितरी अदद है होता है। तो देयरफॉर यहां पर n की वैल्यू एक फितरी अदद नहीं है, सो देयरफॉर माइनस 150 AP 11, 8, 5, 2, डैश 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 का रुकन नहीं है। ठीक है, होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो इजी से सवालात थे, तो जो 3 सवालात हमने देखे तो ये एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो मश्क करते रहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो जाने से पहले एक बार फिर कहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन भी प्रेस कर दो इसके बाद जो है, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और लाइक आ गया होगा तो प्लीज एक लाइक बनता है, तो शेयर भी कर देना, जितना हो सकता है उतना अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि उनका भी फायदा हो सके। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ठीक है।